हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज है देवउत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी और प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन देव दिवाली भी होती है, मतलब जो देवताओं ने दिवाली मनाई थी वो आज के दिन मनाई थी, जब श्री हरि भगवान 4 महीने के बाद उठे थे, अपनी नींद से जागे थे। क्योंकि 4 महीने विष्णु भगवान निद्रा में चले जाते हैं, तो वे आज 4 महीने बाद योग निद्रा से जागे थे। तो जब से देवों ने दिवाली मनाई थी, दीप जलाए थे, तो उस दिन से और उनको जगाया था पूजा अर्चना करके विष्णु भगवान को। तो जब से ये जो है एकादशी मनाई जाती है और इसमें विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनको जगाते हैं। और आज इस एकादशी को तुलसी विवाह भी किया जाता है। बहुत से लोग बड़ा करते हैं, बहुत से छोटा करते हैं, और जैसे हम घर में नॉर्मली जितना भी हमसे होता है तो तुलसी पूजा अच्छे से कर लेते हैं। तो बस वही आज सब करने वाली हूँ। और खाना बनता है, थोड़ा सा पक्का ही खाना बनता है आज के दिन भी। हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग होता है। और जो विष्णु भगवान की चित्र है वो बनाया जाता है, प्रतिमा बनाई जाती है और उनको फिर जगाया जाता है। तो इस तरह का आज त्योहार है। मुझे नहीं पता किसके यहाँ कैसे मनाया जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ मनता है, तो बस आज वो ही है। और अब शाम का टाइम होने वाला है, खाना बनाने का टाइम हो रहा है। त्योहार है, थोड़ा टाइम से होगा। तुलसी पूजा भी अच्छे से करनी है, और जो नारायण जी की पूजा करनी है, उनको जगाना है, वो भी करना है। थोड़ा सा जितना मुझे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही करती हूँ। और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। फिर से नहाई हूँ, अच्छे से तैयार हुई हूँ, क्योंकि त्योहार है। वैसे मेरा नहाना सुबह जल्दी हो रहा है आजकल, जब से कार्तिक चल रहा है। और वैसे भी सुबह मैं नहाती हूँ, डेली पूजा करती हूँ। तो अब मैं फिर से तैयार हुई हूँ और अब वीडियो मैंने शुरू किया है। और आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी, बच्चे हैं तो सब बोल रहे हैं, दीदी अभी यहीं पे है। तो बस ऐसा चल रहा है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में और शुरू कर लेते हैं तैयारी खाना बनाने की। और बस फिर पूजा पाठ जितना होगा, डिटेल में तो नहीं करूँगी, क्योंकि सबके जो है तरीके अलग होते हैं। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, और मुझे ज़्यादा इतना आता भी नहीं है। और जो घर में अवेलेबल होता है मैं उससे पूजा कर लेती हूँ। तो बस अब चलते हैं किचन में, और चलिए फिर मिलूँगी आपसे किचन में ही। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ मैं छोले बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। भिगा के रख रखे थे पहले ही, तो अच्छे से फूल गए हैं। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और आज ये मैं इसमें आंवला डालने वाली हूँ। कभी चाय पत्ती से कलर अच्छा आता है तो वो यूज़ करती हूँ, और अब मैंने आंवला जो है मंगवा रखा है, तो आज मैं आंवला डालूँगी। आंवले से अच्छा कलर आता है सूखा आंवला। इस तरह से पोटली बना दी है साफ़ कपड़े में, साफ़ कॉटन का कपड़ा लिया है बारीक सा, और उसमें मैंने ये पोटली बना के इसमें डाल दी है। नमक डाल दिया है। अब मैंने जो है छोले तो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ हलवा। तो जब तक छोले बॉयल होंगे तब तक मेरा हलवा यहाँ पे बन जाएगा। तो घी लिया है, अंदाजे से ही लिया है, क्योंकि जो हलवे की रेसिपी है बहुत बार दे चुकी हूँ, तो ऐसा कोई डिटेल में मेजरमेंट मैं नहीं बताती हूँ हर बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है, और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें घी लिया है। तो मतलब अंदाज़ा इतना होता है, इतना ही घी लेती हूँ मैं, इससे ज़्यादा घी नहीं लेती। ज़्यादा घी का जो हलवा है और सूजी का, वो मैं नहीं बनाती हूँ। और अंदाजे से घी लिया था, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाल दिया है, 1 चम्मच। सर्दी चल रही है तो आजकल घी जमा हुआ है, जमने लगा है, ठंड अच्छी हो रही है। और यहाँ देखिए सूजी पे कलर आ गया है, कलर अच्छे से चेंज हो गया है, गुलाबी कलर हो गया है। और मेरा ये बीच में मैं यहाँ ड्राई फ्रूट काट रही थी, तो उसमें मेरी जो है सूजी नीचे से एक बार थोड़ा सा ज़्यादा भुन गई थी। क्योंकि सूजी भूनने का काम मतलब साथ करना पड़ता है, बार बार चलानी पड़ती है, रुकना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ ड्राई फ्रूट काट रही थी, तो उसमें रुक रुक के ही मैं इसको थोड़ा सा चला रही थी। तो कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है गर्म पानी। चीनी साथ में बॉयल नहीं की है, आप चाहे तो चीनी साथ में बॉयल कर सकते हैं।
और हलवे का मेजरमेंट जो रहता है, जितना भी हम चीनी वो सूजी लेते हैं उतनी ही हम उसमें चीनी लेते हैं और 4 गुना उसमें कम से कम पानी डालना ही डालना है। अगर आप थोड़ा सा लिक्विड खाते हैं तो और थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं, और थिक खाते हैं थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ही बिखरा बिखरा सा हलवा बनता है, बहुत ही थिक। तो यहाँ मैंने काजू बादाम और किशमिश डाल दिए हैं, लेकिन अंश को पसंद नहीं आते, और कुछ को पसंद है कुछ को पसंद नहीं आते, और दीदी भी हैं बच्चे भी हैं, तो फिर मैंने सिंपल नहीं बनाया, तो मैंने इसमें तीनों चीज़ें डाल दी हैं। आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और बस अब मैं इसको पका लूँगी यहाँ पे, क्योंकि पानी बॉयल ही था तो जल्दी ही हलवा बन के हो जाएगा तैयार। और फिर बस मैं उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। बाकी का जो है सब्जी पूरी जो भी बनेगा वो मैं बाद में बनाऊँगी। सब्जी तो मतलब छोले बॉयल हो जाएंगे तो छोले ही बनने हैं, तो वो मैं बाद में बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिर पूजा को लेट हो जाएगा अगर मैं सारा खाना पहले ही बनाऊँगी। और जो छोले हैं वो प्याज के ही बनेंगे, तो छोले का भोग भगवान जी को नहीं लगेगा। तो बस इसीलिए मैंने पहले हलवा तैयार कर लिया है। तो देखिए हलवा बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, जल्दी ही बन गया है। और बस इसको मैं अच्छे से यहाँ थोड़ा सा और पका रही हूँ। और हमेशा जो हलवा बनाती हूँ तो इसी मेजरमेंट के साथ बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छा हलवा बनता है, ना बहुत थिक होता है और ना ही थिन होता है। तो अब तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि ढीला ढीला सा, लेकिन फिर रखने के बाद ना सर्दी है तो जल्दी ही हलवा थिक हो जाता है। और यहाँ देखिए नारायण जी बना लिए हैं मैंने, इस तरह बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। इसकी भी तैयारी करनी थी, ये भी काम बहुत होता है इस दिन, तो ये भी मैंने कर लिया है सारा काम। और यहाँ अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा की जाती है। तो सारा सामान मैंने रख लिया है, लड्डू मंगवाए हैं, लड्डू रख लिए हैं मीठे में, क्योंकि तुलसी विवाह की पूजा भी करनी है, मतलब तुलसी जी की, तो लड्डू तो चढ़ाने ही है। तो यहाँ नारायण जी की पूजा में भी मैं मतलब जो है लड्डू चढ़ा दूँगी, भोग लगा दूँगी। और हलवा रख लिया है, और बाकी के फल फ्रूट सिंघाड़े जो भी होता है वो सब मैंने रख लिया है। तो इस तरह से हमारी जो है नारायण जी को जगाने की जो ये रस्म है या विधि है, ये संपन्न होगी। तो देखिए सारे बच्चे सब आ गए हैं पूजा के लिए। यहाँ पे श्रेय नहीं है, श्रेय का ट्यूशन चल रहा है, तो वो तो बैठा हुआ है अपने ट्यूशन में ही, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। और यहाँ पे अब हम नारायण जी को जगा रहे हैं, ताली बजा बजा के उठा रहे हैं। तो बस इसी तरह से होता है। वैसे तो पापा भी करा देते हैं, लेकिन पापा इस बार नहीं है, गांव में है, तो मुझे तो गाना बजाना आता नहीं है, पापा को आता है, तो पापा बोल देते हैं। और यहाँ दीदी और मैं मिल के दोनों बस पूजा अपनी जो है पूरी कर रहे हैं, जैसे जैसे भी हमसे आया। तो वो पूजा हो गई है, उससे पहले नॉर्मल जो डेली का दिया लगता है मंदिर में वो पूजा हो गई है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाहर तुलसी पूजा के लिए। और इस टाइम लेट ही हो गया है, अंधेरा हो चुका है, लाइट चली है। और बस यहाँ जो तुलसी विवाह की रस्म है छोटी सी, वो मैं यहाँ पे कर लूँगी। इतना जल्दी करते करते भी इतना टाइम हो गया, क्योंकि आज जो है पूजा पाठ का काफ़ी टाइम मतलब काम था, काफ़ी टाइम लगाया उसमें। और बस यहाँ मैंने जो सामान लिया है, सालिग्राम से होती है इनकी शादी जो प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो मैं सालिग्राम घर में नहीं रखती हूँ। फिर उनकी बहुत सारी जो है केयर करनी होती है, जैसे कान्हा जी रखते हैं, तो उसी तरह से होता है। तो सालिग्राम तो मेरे पास नहीं है, मैं विष्णु जी की मूर्ति ही रख लेती हूँ, या फिर कुछ लोग कान्हा जी रख लेते हैं। तो मैं तो छोटी सी विष्णु भगवान की मूर्ति रखती हूँ, वो यहाँ पे रख लेती हूँ। और बस तुलसी माता को सजाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, और चुन्नी उड़ा दी है। वैसे तो मैंने साड़ी रखी है जो पंडित जी को जाएगी, सुबह मंदिर जाएगी, तो साड़ी भी मैंने ऐसे माता को एक बार मतलब छू कर अच्छे से रख दी है, श्रृंगार का सामान है। और बस यही जो मैंने नारायण जी की पूजा में रखा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे सामान रखा गया है। और बस फिर मैं आरती भोग ये सब कर लूँगी यहाँ पे। इस तरह से मेरा जो है तुलसी विवाह हो जाता है। बाकी इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं करती। और ये है कि जितना हमसे हो उतना ही करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। जो हम कर ना सके तो उसका बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मन है मेरा कि कभी मैं तुलसी विवाह कराऊंगी अच्छे से पंडित जी से, पूरी रस्मों के साथ, लेकिन अभी नहीं। जिस दिन आएगा उस दिन अपने आप हो जाएगी। और बस यहाँ मैं तुलसी जी की आरती कर दूंगी, और मैं और दीदी दोनों बैठे हैं, बस पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से होती है हमारी एकादशी के दिन पूजा।
बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उस दिन, पूजा पाठ का मेरा बहुत टाइम जाता है। और जो आज दिवाली मनाई जाती है तो उसमें क्या है, उसमें हमने थोड़े से दिए जला लिए हैं क्योंकि भगवान जी आज जागे हैं 4 महीने के बाद। तो उसकी खुशी में जो है देवताओं ने दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी। तो दीदी ने बोला कि 5-7 दिए ऐसे जला लेते हैं। तो बस ये दिए जला लिए हैं और दीदी ने सारी जगह रख दिए हैं। तो देखिए यहाँ मंदिर में भी दिया लगा है। और यहाँ देखिए मंदिर का दिया तो जो है हो गया था इस टाइम तक, लेकिन अब मैंने जो है इसमें दूसरा दिया रख दिया है। जैसे कि अब सारी जगह दिए रखे हैं और ये हमारी नारायण की पूजा का दिया भी अब तक जल रहा है। तो कुछ सामान मैंने यहाँ से हटा दिया है और कुछ यहीं पे छोड़ दिया है जो रात भर यहीं पे रहने वाला है। और बस सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ छोले छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, पूजा पाठ से बिल्कुल फ्री होके। तो सरसों का तेल लिया है जिसको अच्छे से गरम कर लिया है। और हमेशा जो सरसों का तेल यूज़ करती हूँ तो हमेशा इसी तरह से पका लेती हूँ, फिर जो है स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है सरसों के तेल की। थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो लौंग भी डालते हैं, काली मिर्च भी डाल लेते हैं। लेकिन फिर क्या है वो मसाले जो है छोटे होते हैं, बच्चों के मुंह में आते हैं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बड़े मसाले डाल लिए हैं जिससे कि इनको निकाल लें। और प्याज लहसुन एक ही जगह दोनों का पेस्ट बना लिया था तो वो डाल लिया है। और अब इसको चलाते हुए भूनना है। और जो हमारा पेस्ट होता है तो इसमें थोड़ा सा जो है ऑयल ज़्यादा लगता है। और इस टाइम मैंने इसमें डाल दिया है अदरक का पेस्ट। लहसुन साथ में पीस लिया था तो अदरक का पेस्ट रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है, नहीं तो फिर टमाटर के साथ पीस लेती हूँ। लेकिन आज टमाटर और हरी मिर्च का ही बनाया है। और प्याज का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे सूखे मसाले, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली हैं और थोड़ी सी तीखी वाली भी, तो दोनों डाल ली हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे कि छोले हमारे थोड़े से स्पाइसी बने। और यहाँ अब टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। 5 टमाटर लिए हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है और वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ यहाँ पे मसाले के हिसाब से, क्योंकि छोले में पहले से ही नमक है। तो टमाटर काफ़ी है मसाला, तो उसके हिसाब से मैंने डाल दिया है और फिर इसको ढक दिया है जिससे कि छींटे बाहर ना आए। और देखिए मसाला हमारा भुन गया है बहुत ही अच्छा। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे चला रही हूँ और थोड़ा सा भून रही हूँ। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 चम्मच भर के डाल दिया है छोले मसाला और आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा मैं घर में ही पीस के रखती हूँ, रेडीमेड वैसे मतलब जो पिसा हुआ पाउडर आता है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। खड़े मसाले मंगाती हूँ और फिर इसको मैं घर में पीस लेती हूँ। और यहाँ देखिए आंवले से कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। आज जो आंवला है वो मैंने पहली बार यूज़ किया है। ज़्यादातर मैं चाय पत्ती डालती थी तो उससे कलर चेंज होता था। इससे जो है आंवले से फ्लेवर भी चेंज होता है थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा खटास आता है क्योंकि आंवला खट्टा होता है और कलर तो आता ही है अच्छा। तो छोले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और थोड़े से थिक लग रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पे पानी डाल दिया है। और बस अब इसको पकने के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी। थोड़ा सा पानी फिर से डाल दिया है क्योंकि बहुत ही थिक थे, आज बॉयल होने में ज़्यादा पानी नहीं था। और बस अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे बना रही थी रायता, लेकिन क्या है रायते की मेरी सारी क्लिप मिस हो गई, मिली नहीं है। और रायता मैंने आज यहाँ पे बहुत ही यूनिक सा बनाया है जो कि ऐसे ही बस मैंने सोचा चलिए आज ऐसे बना लेते हैं। तो उसमें मैंने क्या क्या डाला है, हरा धनिया चॉपर में ही चॉप कर लिया है और उसमें 1 टमाटर लिया था और हरी मिर्च, तो तीनों को मैंने इसमें मिक्स करके चॉप कर लिया था। और फिर चाट मसाला डाल दिया है, रेड चिली पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बस ये सब डाला है। और नमक डाल दिया है, काला नमक डाला है। और इससे ये रायता इतना टेस्टी बना था कि बस पूछिए मत।
और सारे बच्चे बोल रहे थे कि रायता किस चीज़ का बना है, बहुत टेस्टी बना था। फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए छोले भी बन गए हैं अच्छे से। मैं यहाँ थोड़े से इनको मैश कर रही हूँ। मसी से छोले बनाने हैं क्योंकि दीदी के यहाँ इसी तरह के छोले खाए जाते हैं, उनको ऐसे ही पसंद है, ऐसे ही वे बनाते हैं। तो मैंने भी थोड़े से आज जो है मसी से बना दिए, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाती है, थिक सी। तो छोले बन के हो गए हैं तैयार। बहुत ही अच्छा कलर आया है। और बस अब मैं यहाँ पूरी सेक रही हूँ। गर्मा गर्म पूरी, छोले, हलवा सब खाना तैयार हो गया है लगभग। और बस अब बची है सर्विंग। तो काफ़ी देर हो गई है आज लगे 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 लगे, लेकिन पूजा पाठ का थोड़ा सा ज़्यादा था। खाना तो खैर इतना ज़्यादा नहीं था, कम ही था। और यहाँ मैंने 2-4 जो हैं पूरियाँ बेल के रख ली हैं, इनको मैं साथ साथ यहाँ पे डाल रही हूँ और साथ साथ इनको सेक रही हूँ। फिर बाकी सर्व करने के बाद धीरे धीरे मैं सेकती रहूँगी और सबको गरम गरम खिला दूँगी। देखिए डिनर की थाली लग गई है। गर्मा गर्म छोले, पूरी उससे भी ज़्यादा गर्मा गर्म, और हलवा बहुत टेस्टी बना है, खिला खिला हलवा, और रायता। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। बहुत टेस्टी खाना बना है, सिंपल है लेकिन टेस्टी है। और बस अब वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी हो चुकी होगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।